ट्रक ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ मनी माजरा में मोटर मार्केट के अंदर। यहां पे हम बातचीत करेंगे टाटा मोटर्स जेन्युइन पार्ट्स रिटेलर्स के साथ कि कैसे आपके लिए यहां पे जेन्युइन पार्ट्स बेहतर हैं अदर ब्रांड से। यहां पर हम लोकल पार्ट्स लेते हैं या फिर हम अदर ब्रांड्स के जो स्पेयर पार्ट्स लेते हैं वो कैसे आपकी गाड़ी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, कैसे आपके लिए वो सरदर्द बन सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम बातचीत करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे यहाँ पे बाबा मोटर्स रिटेलर्स के साथ। तो चलो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत, चलते हैं अंदर। उसके साथ अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत, चलते हैं। हेलो सर, अमरवीर सिंह जी। तो सर हमें ना जानकारी चाहिए, थोड़ी बातचीत करेंगे कि हमारे जो व्यूवर्स के लिए पार्ट्स कैसे जरूरी होते हैं। तो हम थोड़ी देर बैठते हैं तो बात करते हैं। बिल्कुल कोई गल नहीं, आ जाओ। तो सर पहले तो आप ये बताइए कि आपको कितनी देर हो चुकी है, आप इस बिजनेस में आपको कितना टाइम हो चुका है? सर मैं 1979 ਦਾ शॉप खोली हुई है जी सर। फिर 43-44 साल हो गए मैंने काम करते था। ओके सर। हाँ तो मैं शुरू तो ही टाटा का ही काम कर रहा। ओके सर। हाँ तो सर आपको इतनी देर हो चुकी है, अगर आप ये काम कर रहे हो तो जो आपका एक्सपीरियंस हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपको जेन्युइन पार्ट्स में और लोकल पार्ट्स में क्या डिफरेंस होते हैं और क्या नुकसान होते हैं अगर हम लोकल पार्ट्स यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम टाटा के जेन्युइन पार्ट्स का यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि लोकल पार्ट्स और ओरिजिनल पार्ट्स में पहचान कैसे करते हैं। सर इस तरह भी ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਪਾਰਟ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਜੈਨੂਇਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। जी सर। जी सर। हाँ कोई तो सर अगर हम बात करें अगर पहचान की तो ओरिजिनल पार्ट कैसे पहचान कर सकते हैं? उसमें सर साडा चंडीगढ़ का कोड है जो उत्ते लग्या है। जी सर। ठीक है ना, कस्टमर हाँ कस्टमर कोड है। जी सर। कोड गाहक देख लेंदा भी ये चंडीगढ़ का लोकल है। जी ठीक है, जेन्युइन कंपनी का माल आया है, कोई दिक्कत। तो ये अपने पास ओरिजिनल पार्ट्स है हाँ। टाटा का। ये था कोड है। जी सर। तो देखो ना डिस्ट्रीब्यूटर कोड है। जी सर। ओके। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर कोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसमें RFID का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि ये पार्ट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। तो इससे काफ़ी। तो सर अगर हम बात करें, अगर हम एयर फिल्टर की बात करें तो एयर फिल्टर में क्या होता है कि जैसे हम डुप्लीकेट अगर लोकल एयर फिल्टर यूज़ करते हैं तो उसमें गाड़ी में क्या नुकसान होने का? सर गड्डी की खिंचाई खत्म हो जाती है। ओके। डुप्लीकेट फिल्टर जो हिलांगे वो साडी गड्डी दी इदा चलदी जो भारी हो जाती गड्डी। ओके। ओरिजिनल फिल्टर ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਐਨ ਸਮੂਥ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੰਪ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੰਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ओके। ओके। ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ सिस्टम है, कोड है, सब जेन्युइन पार्ट है। तो सर और आप अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अगर कुछ बताना चाहें कि गाड़ी मालिकों को या फिर हमारे व्यूवर्स को कि जेन्युइन पार्ट्स और कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा भी ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲਓ ਟਾਟਾ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई दिक्कत नहीं आनी। जी सर। तो ये थे हमारे साथ अमरवीर सिंह जी, तो जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ कि गाड़ी में अगर हम जेन्युइन पार्ट्स डालते हैं तो क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर। यहाँ पे हमने दोस्तों रिटेलर्स के साथ तो बातचीत की, लेकिन जहाँ पे जो गाड़ी को सर्विस करवाने आते हैं, जहाँ फिर रिपेयर करवाने आते हैं, तो हम चाहते हैं उनसे भी यहाँ पे बातचीत करें कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो हमें भी यहाँ पे हमने जो है अजय जी के साथ बातचीत की तो उनसे पता चला कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बैड रहा। तो हम बातचीत करते हैं अजय जी के साथ। नमस्कार सर। तो अजय जी के साथ हमने बातचीत की थी कि इन्होंने गाड़ी ली थी 2 साल पहले, तो उसमें बहुत सारी समस्या आई थी। क्या समस्या आई थी, क्या दिक्कत हुई थी, वो हम बातचीत यहाँ पे अजय जी के साथ करते हैं। तो अजय जी आपको हमारे व्यूवर्स को बताइए कि 2 साल आपने पहले जो गाड़ी ली थी उसके साथ क्या समस्याएं थी? सबसे पहले जब मैंने गाड़ी ली मुझे 1 साल तो ऐसे दिक्कत आई कि पूछो ही मत। मुझे आज 2 साल हो चुके हैं गाड़ी लेने में। जौन से मेरी गाड़ी में पहले पार्ट्स थे ना वो अदर पार्ट्स थे, वो ओरिजिनल पार्ट्स नहीं थे। वो टाटा मोटर्स के ओरिजिनल पार्ट नहीं थे, गाड़ी टाटा मोटर्स की थी जी, लेकिन जो पार्ट्स थे वो ओरिजिनल नहीं थे। नहीं, उनके कारण मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आई। जैसे गाड़ी में ब्रेक डाउन होने लगे और जैसे गार्ड सेक्शन में जैसे गाड़ी चल रही है ना बबलिंग वगैरह होने लगी और काफी जैसे दिक्कत आई एयर क्लीनर में। और काफी जैसे वायरिंग थी उसकी कुछ भी उसमें ओरिजिनल नहीं था, जैसे कि पार्ट्स थे जौन से उसके पार्ट्स थे ना वो ओरिजिनल नहीं थे। बहुत ही ज्यादा दिक्कत आई उसमें मुझे। तो यानी कि आपका कहना है कि अगर हमें गाड़ी लेते हैं तो उसमें पार्ट्स जो है ओरिजिनल यूज करने चाहिए। जी जी। जिसके साथ पास जो पहले गाड़ी चल रही थी
उन्होंने उसमें लोकल पार्ट्स का यूज किया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पता तो क्या इस है, चीज का बहुत उसके बाद मैंने 1 साल जैसे गाड़ी को रिपेयर करवाया, उसके बाद मैंने ओरिजिनल पार्ट डलवाए। जी अब तक मेरी गाड़ी इतनी मुलायमदार चल रही है कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है मुझे। माइलेज भी अच्छी, माइलेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, बहुत ही अच्छी माइलेज दे रही है इस समय गाड़ी। और बात करें तो परफॉर्मेंस की, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है गाड़ी का इस समय। क्योंकि तो दोस्तों ये समस्या जब हम रिटेलर्स के साथ बातचीत कर रहे थे तब भी यही समस्या आ रही थी कि जो गाड़ी है वो पिकअप नहीं लेती। यही समस्या वो भी बता रहे थे कि अगर आप लोकल पार्ट्स का यूज करते हो, एयर फिल्टर का यूज करते हैं लोकल, तो उसमें पिकअप्स की भी दिक्कत आती है, माइलेज की भी दिक्कत आती है। तो ये बात तो यहाँ पे सही बोल रहे हैं अजय जी, तो ये हम मान सकते हैं इस चीज से। तो अजय जी अब आपका कहना है कि आप एक साल तक आपको ये समस्या आई, यानी कि आप 1 साल के बाद आपने अभी सभी जो पार्ट्स हैं वो ओरिजिनल डालते हैं। जी जी। तो अजय जी आप की गाड़ी कहाँ चलती है ज्यादातर? ज्यादातर मेरी गाड़ी जौन सी गार्ड सेक्शन में चलती है। ओके। उसके कारण मुझे पता क्या है, पहले जौन से मेरे व्हील्स में जो बैरिंग वगैरह थे वो टोटली जौन से अननोन पार्ट थे जी उसको मैंने अब चेंज करवाया, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप पार्ट्स डलवाते हो तो टाटा के जेन्युइन पार्ट्स ही डलवाओ, ताकि जो आगे आपको जो है चलने में दिक्कत ना आए, जौन सी गाड़ी है आपकी वो लंबे समय तक हम सफर बनी रहे। तो ठीक है अजय जी, आपने हमें टाइम दिया, कोई उसके बात लिए नहीं थैंक सर। यू। तो ये थे अजय जी। तो इन्होंने 2 साल पहले ही इन्होंने गाड़ी परचेज की थी, लेकिन इन्हें 1 साल में जो समस्या आई वो इन्होंने बताई। तो हमने इस वीडियो में यही चीज सीखी है कि आपको अगर पार्ट्स यूज करने हैं तो आप जेन्युइन पार्ट्स यूज कीजिए, ताकि आपकी गाड़ी में कोई समस्या ना आए। यानी कि अगर आप देखो गाड़ी अगर रोड के ऊपर जा रहे हो, एक 50 लाख रुपया अगर आप गाड़ी पे लगा रहे हो, तो हम एक लोकल पार्ट्स का यूज करने की वजह से रास्ते पे कहीं पे परेशान हो, जहाँ हमारी गाड़ी में लाखों का माल होता है, उसका भी हम रिस्क लेते हैं। तो हमें जो गाड़ी में पार्ट्स यूज करने चाहिए वो जेन्युइन ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी मालिक खुद से यहाँ पे लोकल पार्ट्स परचेज करता है, नहीं, यहाँ पे कुछ दुकान वाले अपने ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आपको लोकल पार्ट्स यहाँ पे रेकमेंड करते हैं। तो इन चीजों से ध्यान रखें अपना, और चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों अब बातचीत करते हैं यहाँ पे हम आगे रिटेलर्स के साथ कि आपको अगर लोकल पार्ट्स में और जेन्युइन पार्ट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बातचीत की यहाँ पे पहले रिटेलर के साथ, उसके बाद हमने एक गाड़ी मालिक के साथ यानी कि अजय जी के साथ, दोनों की बातचीत आपने सुनी। अब हम इससे आगे बातचीत करेंगे को रिटेलर्स के साथ, उनसे भी जानेंगे कि जो जेन्युइन पार्ट्स और जो लोकल पार्ट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो लोकल पार्ट्स हैं वो आपकी गाड़ी के लिए कैसे हानिकारक हो सकते हैं, या फिर आपकी जो समस्या है वो बढ़ा सकते हैं, तो आपको जेन्युइन पार्ट्स ही यूज़ करने चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बातचीत करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिटेलर्स के साथ, उनसे जानते हैं कि जो जेन्युइन पार्ट्स है वो कैसे आपकी गाड़ी के लिए बेहतर है। हेलो तजिंदर सिंह जी। सर तो सर पहले हमारे साथ आप अपने जो एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए, कितनी देर से आप इस बिजनेस में हैं। और दूसरी बात, हमने जो जेन्युइन पार्ट्स की बात कर रहे हैं, टाटा मोटर्स के जेन्युइन पार्ट्स आप सेल्स करते हो, तो आपको क्या लगता है कि जो जेन्युइन पार्ट्स और जो लोकल पार्ट्स होते हैं उसमें कितना अंतर होता है, और क्या हमें नुकसान होते हैं लोकल पार्ट्स और क्या बेनिफिट्स हमें जेन्युइन पार्ट्स के? ऐसा है कि मेरे को अपना इस्टेब्लिशमेंट तो करे हो गए कोई अराउंड 27-28 साल हो गए, एंड अगर मैं कहूँ टाटा से जुड़े या सानी मोटर से जुड़े हुए तो मेरे को कम से कम भी अराउंड 10 साल हो गए हैं। जी सर। ठीक है। और दूसरी बात जो ये है कि जेन्युइन और नॉन जेन्युइन में मैं ये बोलूँगा कि जेन्युइन पार्ट्स में अगर कस्टमर ने एक बार यूज़ करा है उसको कोई टेंशन नहीं है कि उसकी गाड़ी रास्ते में कहीं ब्रेक डाउन होगी या कुछ है। जो लोकल पार्ट चाहे सस्ता होगा बट लेकिन उसमें एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है कि डुप्लीकेट है या सब स्टैंडर्ड है, तो उसको रास्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो ओनर है उसको भी परेशानी है कि भाई गाड़ी रास्ते में ब्रेक डाउन, उतना ही खर्चा फालतू हो जाता। तो डेफिनेटली जेन्युइन डाल के एक बारी का खर्चा है, लेकिन अगले की तसल्ली है कि अगले को परेशानी नहीं होगी रास्ते में। तो हमें एक और चीज़ बताइए कि अगर हम जेन्युइन पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो कैसे पहचान करें कि कौन सा पार्ट जेन्युइन है, कौन सा हमें लोकल है, डुप्लीकेट है? सर देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि आप सोर्स किससे खरीद रहे हो जी। कि अगर हम जेन्युइन सोर्स से खरीदते हैं, जैसे हम सानी मोटर से खरीदते हैं, हमारे को पता है कोई हमारे को वहाँ से टेंशन नहीं। दूसरा, अगर हमने किसी कस्टमर को कहना है या कोई मैकेनिक है या कुछ है तो हम उसको सीधा कहते हैं कि ऊपर आपका एक कस्टमर कोड है इनका, ठीक है, या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का कोड है, वो हर एक पार्ट पे वो होगा। प्लस जो उनका कूपन का स्कैनर है उसको आप अपने स्कैनर से करो, अगर जेन्युइन होगा तो उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि आपका वो स्कैन हो गया। अगर नॉन जेन्युइन है तो वो स्कैनर में नहीं आएगा, वो साफ साफ पता लग जाएगा कि ये नॉन जेन्युइन आइटम है। तो सर वहाँ पे आपको RFID भी मिल जाती है, तो ये सारे आपको जेन्युइन पार्ट्स की पहचान वहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें एयर फिल्टर के बारे में, तो जैसे हमारे पास ये एयर फिल्टर पड़ा हुआ है, तो इसमें हमें, तो सर अगर हम इस एयर फिल्टर की बात करें, जैसे ये टाटा का जेन्युइन एयर फिल्टर है, तो इसके ऊपर पहले तो प्रिंट हुआ है टाटा का, हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या हम पहचान करते हैं? कस्टमर सबसे बड़ा है ये इनका, यहाँ पे ये देखो ये लोगो है। तो सर अगर यही पार्ट्स हम ओरिजिनल है, हमारे पास जो है जेन्युइन पार्ट्स है, अगर हम लोकल डाल देते हैं अपनी गाड़ी में, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं गाड़ी को? उसमें प्रॉब्लम है ना कि ये
एयर फिल्टर, सपोज ये इंजन की जान है, जी। अगर नॉन जेन्युइन होगा तो वो मिट्टी को रोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, वो मिट्टी सारी थ्रू हो जाएगी। और ये इसका काम यही है कि इसने मिट्टी को रोके, इसने चोक होना। चौक होना। तो कस्टमर के दिमाग में ये आता है कि मेरा फिल्टर बड़ी जल्दी चोक हो गया, जी। तो चोक होना एक अच्छी बात है कि चोक होगा, इसका मतलब वो मिट्टी अंदर आगे नहीं जाने दे रहा है इंजन को। ये सबसे बड़ा इसका वो है प्लस पॉइंट। benefits। हाँ हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे जो मटेरियल अंदर यूज़ किया हुआ है, अगर वो लोकल होगा हाँ, तो तो मिट्टी को रोकेगा नहीं, मिट्टी थ्रू हो जाएगी, वो सीधा इंजन में चली जाएगी। हवा अगर नमी, अभी जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, हाँ। तो हवा में भी नमी होती है, आएगी तो उससे सॉफ्ट पड़ जाएगा, तो वो खराब हो वो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो फिर वही बात है, वो काम करना छोड़ देगा। तो इससे इसलिए लोकल का कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। तो इंजन में वही हम, जैसे हम बात करते हैं इंजन में स्क्रैचेस आ जाते हैं, जैसे स्लीप में स्क्रैचेस आते हैं, जो मिट्टी अंदर जाएगी वो स्क्रैचेस करेगी, न्यूट्रल के ऊपर भी जमेगी, कार्बन जमेगा, तो उसकी वजह से गाड़ी पोल्यूशन करने लगती है, धुआं छोड़ने लगती है, माइलेज कम हो जाती है, तो वो सारी प्रॉब्लम इसमें आने लगती है। सो अगर हम बात करें, अगर इन गाड़ियों में अगर लोकल पार्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे हम वायरिंग की बात कर लेते हैं, जैसे गाड़ी में अगर वायरिंग यूज़ करते हैं, जहाँ फिर हम बात करते हैं इंजन ऑयल की, तो उनमें क्या, अगर इंजन ऑयल की बात करें तो इंजन ऑयल कैसा है अभी जो टाटा मोटर्स का इंजन ऑयल? टाटा मोटर्स का इंजन ऑयल तो एक वही बात है ना, जेन्युइन है और उनका अपना स्टैंडर्ड है, क्योंकि अब CAI ग्रेड है या CK ग्रेड आ गया, तो लेकिन वही है, वो जेन्युइन है तो उसकी उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा है, उतनी उसकी लाइफ पीरियड ज़्यादा है, क्योंकि अपनी गाड़ी के हिसाब से। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने इंजन के हिसाब से करा है, तो उनको पता है कि हमारे को कितनी विस्कोसिटी चाहिए, कितनी उसकी लाइफ होनी चाहिए, उस हिसाब से उनका अपना सेट है पैटर्न। तो सर अगर बात करें जेन्युइन पार्ट्स, जैसे अभी तो हम स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे इंजन के या फिर, तो अगर गाड़ी में और भी बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, तो उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। हम तो ये कहते हैं कि जेन्युइन होना चाहिए। सपोज हम फ्रंट ग्लास या विंडशील्ड की बात करें, तो उसमें अगर जेन्युइन होगा तो उसकी विजिबिलिटी अच्छी होएगी। ड्राइवर ने जनरली क्या होता है, ये गाड़ियाँ चलती हैं रात को, तो रात को जितनी जेन्युइन अगर वो विंडशील्ड वगैरह भी होएगी तो उसकी उतनी क्लैरिटी ज़्यादा होएगी, उतनी उसके आंखों में आगे से लाइट कम पड़ेगी और उसकी ड्राइविंग उतनी ईजी हो जाएगी उसके लिए। सर ये तो बहुत अहम है, क्योंकि आगे से लाइट पड़ेगी तो आगे की विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो हादसा होने क्योंकि अगर शीशा प्रॉपर नहीं होगा तो वो लाइट स्कैटर करेगी या उसको ड्राइविंग करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो सर थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स को आपके जितना भी एक्सपीरियंस होता है बहुत हेल्प। नहीं, हमारे में जो होगा हम हमेशा अपने कस्टमर को भी हमेशा ये कहते हैं, किसी को भी कोई भी डाउट है, कुछ है तो हमारे से पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट होगी तो हम डेफिनेटली हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या सानी मोटर से उनकी तसल्ली करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ तजिंदर सिंह जी, तो जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी गाड़ियों के बारे में, ताकि गाड़ियों में हम इंजन ऑयल यूज़ करते हैं चाहे फिल्टर यूज़ करते हैं, तो वो हमें क्या नुकसान कर सकते हैं अगर हम लोकल मार्केट से लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।